नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्य है। मैं हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ केयर हॉस्पिटल्स हैदराबाद में। आज मैं आपको मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। मुंह में कैंसर किसी भी भाग में हो सकता है। वो जीभ हो सकती है, गाल हो सकता है या दांत में हो सकता है। ऐसे में इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बायोप्सी और उसके बाद स्कैन करते हैं, तो हमें इसका लीजन में कैंसर है या नहीं पता चलता है और ये कितना बड़ा है, कितना स्प्रेड हुआ है, ये पता चलता है। ये पता चलने के बाद हम क्लिनिकल स्टेज निर्धारित करते हैं एंड क्लिनिकल स्टेज निर्धारित करने के बाद हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जनरली ट्रीटमेंट प्लान में अगर ऑपरेबल है तो सबसे पहले वी हैव टू ऑपरेट, मतलब सर्जरी ओरल कैंसर का सबसे पहला स्टेप है। कभी कभी थोड़े लोगों में सर्जरी के लायक नहीं होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फैला होता है, तो उस टाइम अगर सिर्फ गले तक या फिर मुंह तक ही फैला है पर थोड़ा बड़ा है, तो उसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम 2 या 3 साइकिल तक कीमोथेरेपी देते हैं। कम होने के बाद सर्जरी करते हैं, बट सर्जरी करना इज़ ऑलमोस्ट अ मस्ट, मतलब सर्जरी के बिना मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। मुंह के कैंसर की सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में हम जहाँ तक छाला है उससे 1 सेंटीमीटर दूर जाके पूरा निकालते हैं। जो मांस निकालते हैं उसको लैब को भेजते हैं और उससे हमको उसके टी स्टेज का पता चलता है। नेक में नेक डिसेक्शन भी करते हैं ताकि हम सारे जो नोड्स, वेदर दे आर इन्वॉल्व या नहीं, मतलब नोड्स में कैंसर हो या ना हो, नोड्स का निकालना ज़रूरी रहता है। उससे हम लैब को भेजने के बाद एंड स्टेज का पता चलता है। तो इन दोनों चीज़ों के पता चलने के बाद हमें पैथोलॉजिकल स्टेजिंग पता चलती है। काफ़ी हद तक जब हम मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो सर्जरी के बाद डिफेक्ट्स रहते हैं। इन डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत रहती है। तो मान लीजिए हमने टंग का काफ़ी भाग निकाल दिया है, तो आपको खाना खाने, बात करने में मुश्किल रहती है। इस चीज़ के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत रहती है। सेम वे अगर हमने गाल के कैंसर का ऑपरेशन किया है तो उसके एस्थेटिक्स, मतलब आपके लुक और आपके खाने पीने के लिए हेल्प करने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत रहती है। उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जो मैं आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम सर्जरी के बाद हमें जब पैथोलॉजिकल स्टेज पता चलती है, उससे हम डिटरमिन करते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। स्टेज 1 और स्टेज 2, मतलब जब बीमारी गले के लिम्फ नोड्स तक ना फैली हो, सिर्फ यहीं तक हो और वो 4 सेंटीमीटर से छोटा हो, तो हम उसको स्टेज 1 या स्टेज 2 में क्लासिफाई करते हैं और इसमें सर्जरी के बाद जनरली आगे और कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता, बस हम हर 2 महीने में फॉलो अप करते हैं। वैसे ही पर अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में बीमारी आती है तो हम इसमें एडजुवेंट रेडिएशन, मतलब रेडिएशन से हम उसको ट्रीट करते हैं ताकि जो माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड है, मतलब जो हमको ऑपरेशन के दौरान दिखता नहीं है पर वो वहाँ पे होता है, उसको ट्रीट करने के लिए रेडिएशन देते हैं। और वही अगर स्टेज 4B, मतलब जैसे आपके स्किन में ज़्यादा इन्वॉल्व है या फिर आपके मार्जिन्स क्लोज हैं या फिर आपके लिम्फ नोड से ट्यूमर बाहर को फैला हुआ है, जिसको हम एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन बोलते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें आपकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में आती है तो हम इसमें रेडिएशन के साथ साथ कीमोथेरेपी भी ऐड करते हैं। बट ओवरऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट कम होता है, बेहतर होता है और आपके लाइफ और आपकी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा असर नहीं रहता। बट अगर वही आप स्टेज
कि जैसे जैसे बढ़ते हुए स्टेज 3 या स्टेज 4 में जाती है बीमारी, तो हमें ट्रीटमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा रहते हैं और उसके हिसाब से ही आपकी लाइफ स्पैन भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होती है। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल कैंसर। आप पक्के से जितनी जल्दी हो सके आप अपना ट्रीटमेंट कराएं और घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट है, हम आपको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।